स्वागत है आप सबका। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए, और आज की कहानी ये है कि आज इस क्लास में पढ़ने वाले हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब आईटीएफ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बढ़िया से पढ़ना। और सुनिए, कहाँ चक्कर में घूम रहे हैं, यहाँ देखिए ये नंबर दिया गया है ना, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स चल रहा है और उसमें क्या है ना कि कम देर में ज़्यादा कॉन्सेप्ट और क्लियर कॉन्सेप्ट बताए हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है। और ये ऑब्जेक्टिव जो सीरीज चला रहे हैं ना, ये सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सीरीज है। हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या लॉजिक है, क्या तरीका है, आपको सब कुछ समझ में आएगा क्लास देखने के बाद। और सुनिए, हर साल जो हम पढ़ाते हैं ना, उसमें से 90% लड़ता है, इसलिए आप कहीं जाएंगे इससे बेहतर है कि पूरा क्लास को देख लीजिए, है ना। और सुनिए ध्यान से, नंबर दे दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, किसी प्रकार से हमसे जुड़ जाइए और फ़ायदा ही फ़ायदा आपको होगा। तो नंबर पे व्हाट्सअप करना और कहना है कि सर क्रैश कोर्स करना है, हमें क्या कंडीशन है, और आपको कंडीशन बताया जाएगा, जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ लिए हैं हम, इन क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरा लॉजिक समझाएंगे और फिर एक एक क्वेश्चन आसानी से आपसे बनना शुरू हो जाएगा। तो फटाफट स्टार्ट किया जाए, है ना। तो किसी बात को दिल पर मत लिया कीजिएगा, क्योंकि न मेरे ही काम का है न दुनिया के काम का, आपको खुदा ने दिल दिया है 10 ग्राम का। बुरा लगे नो माफ़ी। पढ़ाई किया जाए तो थोड़ा हंस लिया कीजिए, मुस्कुरा लिया कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिया गया है। थोड़ा सा बात को हम आगे बढ़ाते हैं, पहले समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको काम देगा, और उसी से क्या होगा, सारा क्वेश्चन क्लियर होता है। देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रकार से लिखा रहे, साइन इनवर्स एक्स बोलते हैं, इसको कॉस इनवर्स एक्स बोलते हैं, इसको टैन इनवर्स एक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, उसके बाद सेक इनवर्स एक्स होता है, उसके बाद कोट इनवर्स एक्स होता है। और ये सबके सब जो होते हैं ना, सबके सब कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आईटीएफ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए बिल्कुल जीरो से आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे कहते हैं इसको, ठीक है ना। आप सुनिए, एक्चुअली बात क्या होता है समझिए यहाँ पे कि इफ ऐसा हो कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स होता है, तो हम लिखते हैं इसको इस प्रकार से, क्या कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ध्यान से देखिएगा, जो थोड़ा देर बर्दाश्त कर लेगा उसका काम निकल जाएगा। बालक देखो ना, यहाँ पे हमेशा इधर उधर नजर रखता है तुम, है ना, याद आ रहा है ना, तो थोड़ा इसको याद कर लो, फिर उसको याद कर लेना, बदमाश। देखिए अब इसमें क्या होता है ना कि x का जो मान होता है ना, थोड़ा सा समझिए, x का जो मान होता है, इसका मान होता है साइन इनवर्स x के लिए -1 से 1, है ना। और इसका जो मान होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक। सुनिए ध्यान से, और ये मतलब कि जो है ना, इसके लिए डोमेन कहलाता है। एक वर्ड और होता है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, तो सब टेंशन मत लीजिए, याद रखिएगा। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होगा, डोमेन, इसको बोलेंगे डोमेन, इसको बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। बात समझिए, ये साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो गया, ये हो गया डोमेन। डोमेन देखिए, अगर y इक्वल टू समझिए एफ एक्स दिया रहता है ना, तो इस फंक्शन के लिए x का जो मान y को परिभाषित करता है उसको प्रांत बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, फंक्शन में पढ़ना है। और जो क्या है ना कि y का वह मान जो x को परिभाषित करता है उसको रेंज बोलते हैं। टेंशन लेने का नहीं, दो बात याद रखिएगा, साइन इनवर्स x के लिए डोमेन -1 से 1 होगा और रेंज -π/2 से π/2 होगा। क्लियर। अब सुनिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, रेंज क्या है साइन इनवर्स x का, तो -π/2 से +π/2। और एनसीईआरटी का किताब तो आपके पास होगा, नहीं है का, और अभी भी नहीं है तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, है ना। एग्जाम सर पे आ गया, एग्जाम आ गया लेकिन शर्म नहीं आया। अब किताब कब खरीदिएगा, ऐसा भी नमूना सब है लिखा सब, उस नमूना में आप भी हैं लगता है हमको।
तो एग्जाम आ गया, किताब नहीं खरीदे हैं तो चलिए मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल में निकाल लीजिए बोगा, है ना। देखिए ना कैसे पाउडर पोत के बैठे हुए हैं, ठंडी में पाउडर पोतते हैं, देखिए यहाँ पे। तो एनसीईआरटी किताब में जहाँ 2.1 लिखा गया, ध्यान सुनो, जहाँ 2.1 लिखा गया है ना, 2.1 के पहले एक चार्ट है, उसमें लिखा गया होगा, इधर लिखा गया होगा फंक्शन, इधर लिखा गया होगा डोमेन, इधर लिखा गया होगा रेंज, और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सब लिखा गया होगा। उस चार्ट में आपको याद रखना है कि साइन का जो डोमेन होता है -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट में, कॉस का -1 से 1, साइन का रेंज -π/2 से π/2, कॉस का 0 से π/2 क्लोज इंटरवल में, ऐसे करके सबका दिया हुआ है, आपको चुटकियों में याद करना। उससे पूछता है 2 क्वेश्चन पूछ देगा और मुंह मतलब कि देखते रह जाइएगा लोग, क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा, तो याद रहेगा ना। तो नोट कर लीजिएगा कॉपी में भाई, टुकुर टुकुर क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। तो रेंज सबका अलग अलग आएगा, डोमेन अलग अलग आता है सबके लिए, समझ में आया ना बात। और कुछ बच्चा सब ऐसे समझता है कि साइन इनवर्स एक्स जो है ना, ऐसे वो समझ लेता है 1 क्या, मतलब वो समझ लेता है साइन एक्स का पावर -1, ऐसा बिल्कुल गलती है, ऐसा बिल्कुल गलती है, ऐसा मत समझिएगा, ऐसे दिल गलती कर बैठा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, राइट, क्लियर। कभी कभी साइन इनवर्स एक्स को ऐसे लिखाएगा आपको ARC साइन एक्स, ARC साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स को ऐसा भी लिखा जा सकता है, याद रखिएगा, किसी किसी काम में ऐसे भी लिखा होगा, तो टेंशन लेने का नहीं है। चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के दम पे एक क्वेश्चन आपका निकल गया, एक क्वेश्चन क्या हुआ, निकल गया। ध्यान से देखिए, हर चीज समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट सीखना है, समझना है, बात को फॉलो करना है। और सुनिए, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और इतना बेईमान आप लोग हैं, इतना बेईमान बच्चे तो दिखने में पूरे दुनिया में नहीं मिलेंगे, शेयर नहीं करते हैं दोस्तों। मेरे ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग करते होंगे, वहाँ पे बहुत सारे दोस्त आपके होंगे, वहाँ पे सर होंगे आपके होंगे, ऑनलाइन करते हैं, सबका ग्रुप होगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि दिल से आवाज़ निकल रहा है कि थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, है ना। इसका जो है ना शेयर करना आपका फ़र्ज बनता है, थोड़ा कर लीजिए। अब क्या कहें हम, चलिए सुनिए। अब देखिए, कुछ बात आपको याद रखना है, रिमेंबर, याद रखना है ना, याद रखना है, याद याद याद, बस याद आ जाती है, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। क्या चीज़ है, देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ लिखिएगा साइन, यहाँ कॉस, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, यहाँ टेन, जो साफा जो है ना बकलोल लड़का वही समझ लेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिएगा 0, मतलब यहाँ लिखिएगा थीटा ऐसे करके, तो देखिए 0, उसके बाद 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, है ना, और 90 डिग्री, बस ज़्यादा नहीं, इतना तक मैट्रिको तक याद किए आप, लेकिन फिर भी देखिए, इसको 0 लिखेंगे, इसको लिखेंगे π/6, π/4, π/3, π/2। और ज़्यादातर क्या है ना कि यही सब चर्चा में रहेगा, यही सब चर्चा में आता है ना। चलिए, साइन 0 के मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान कितना 1/2, और साइन 60 के मान √3 बाई कितना 2, और साइन 90 के मान 1, कॉस का इसका उल्टा 1, cos 0 का 1 √3/2, cos 30 का मान 1/2, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे ये tan 0 का मान 0, ये हो जाएगा 1/3, ये कितना होगा, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा √3, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी लिख सकते हैं हम लोग कुछ देर के लिए, ठीक है ना। अब समझिए इसका क्या मजरा है, इसका मजरा क्या है, समझिए। अब आपसे पूछेगा एक वर्ड, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, देखिए ना, समझेंगे तब ना समझ में आएगा हो, प्रिंसिपल वैल्यू, इससे क्या, इस क्यों बताए हैं, बच्चा वाला चीज का है बताए हैं, छोटी बच्ची है क्या, सुनते हैं तो छोटे बच्चे भी तो आप है ना, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं इसको। प्रिंसिपल वैल्यू देखिए, आपसे पूछ देगा एग्जाम में, पूछेगा नहीं, पूछ ही लेगा, साइन इनवर्स 1/2 के मान बताओ। भाई उल्टा सोचना है, उल्टा, क्या उल्टा सोचना है, साइन कितना के मान 1/2 होता है, साइन कितना के मान 1/2 होता है, π/6 का, तो यहाँ लिख दीजिए आंसर π/6,
हाँ, अब पूछ देगा tan इनवर्स 1। अच्छा, tan इनवर्स कितना के मान ही खोला, उल्टा पढ़ो, उल्टा। tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, tan कितना के मान ही खोला, tan 45 माने π/4। आंसर क्या होगा, π/4। साफा उल्टा ना पढ़ना है, पूरा उल्टा पढ़ना है, समझ रहे ना बात। तो ये तरीका रहा हमको पढ़ने का और समझने का, उल्टा उल्टा। अब सर ये पॉजिटिव वाला है और निगेटिव वाला कैसे पूछेगा, तो निगेटिव वाला बड़ा बेचैनी है, थोड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। निगेटिव वाला बताएंगे, सब बताएंगे, काहे घबराते हैं, तो थोड़े भाग रहे हैं, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब जो कॉपी में नोट करेगा उसी को फायदा होगा, कॉपी में उतारना पड़ेगा ना, बेस बनने के बाद भेस बन जाएगा। आइए थोड़ा निगेटिव वाला पर बहुत क्वेश्चन करता है वो, देखो यहाँ पे निगेटिव वाला पर देखिए, अब समझिए, याद रखिएगा, साइन इनवर्स x माइनस एक्स की बात आएगी, कॉसेक इनवर्स समझ लीजिए माइनस एक्स, और क्या tan इनवर्स माइनस एक्स। जब भी ऐसा आएगा तो एक समझ लीजिए, जैसे इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, माइनस बाहर कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे यहाँ पे। ऐसा ही क्या होगा, इसका भी होगा, ऐसा ही इसका भी होगा। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिसमें पाई में से घटाना पड़ता है, जिससे कॉस इनवर्स माइनस एक्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। इसमें देखिए, इसमें पाई में से घटता है, पाई में से घटता है। देखिए अब इसका लॉजिक अब समझाएंगे, देखिए थोड़ा सा चेंज कर देगा ना तो आंसर चेंज जाएगा, समझ जाइए। थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से, तेरा ध्यान किधर है, आपके सर इधर हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि देखिए कह दिया यहाँ पे, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गए बात ठिकाना। तो ये साइन इनवर्स -1/2 है। अभी क्या बताया हमने कि इस ग्रुप का आदमी है ये, इस ग्रुप में क्या कहता है कि -1 बाहर कर लो बाबू, हाँ अब प्लस वाला लिखा जाएगा, है कि नहीं है। तो चलो थोड़ा सा सोचो, आंसर क्या आएगा, माइनस लगा के, चलो, और साइन कितना के मान 1/2 आएगा, 30 के π/6 ले लो, है ना। अच्छा देखो यहाँ पे tan ले लिया, tan इनवर्स -1, अच्छा इसी ग्रुप का है ये, इसी ग्रुप का है, तो क्या होगा, माइनस बाहर निकलेगा। और tan कितना का मान खोला, बोलिए tan कितना का मान खोला, होता है π/4। ये रहा, इस तरह से इस ग्रुप का बन जाएगा। थोड़ा इसमें आ जाइए, ये तो बार बार पूछता है किसका, देखिए इस तो बार बार पूछता है, देखिए यहाँ पूछा है 2 नंबर क्वेश्चन में, कॉस इनवर्स -1/2। अच्छा देखिए क्या आ गया, पाई में से घटेगा, माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, तो पाई और कॉस कितना का मान 1/2 होता है, π/3 का, तो पाई में से घटेगा, माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, 3 कम 3 घटाओ 1, 2 π/3। देखिए इस ग्रुप का नियम ये है, दूसरा ग्रुप जो है इस ग्रुप का नियम ये है कि माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा। जैसे मान लीजिए दे दिया है कॉट इनवर्स √3, है ना, तो माइनस में दिया है, तो क्या होगा, पाई माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा। कॉट कितना के मान √3 होता है, अब tan का उल्टा सोच लो, tan का उल्टा सोचो, tan कितना के मान मतलब कि 1/√3 होता है, माने tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है कि नहीं है, तो उल्टा सोचना है। तो tan 60 का मान कितना होता है, π/3 का मान कितना होता है, π/3 का मान √3 होता है, तो ये तो 1/√3 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ये, तो हमको क्या होगा, कॉट कितना का मान 30 का मतलब π/6 लिख देंगे यहाँ पे। तो 5 कम 5 1, 6 कम 6 घटा 1 5, 5 π/6, यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा हो गया आंसर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालने आपको आ गया, रेंज भी आ गया, ये भी गया। अच्छा और भी क्वेश्चन है क्या सर, बिल्कुल क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देख लो।
बस थोड़ा सा आराम कर लो, देख लो भाई, कहीं जाना नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर। आइए देखिए, अब बात कहता है कुछ बात और याद रखना है मन में, दिमाग से। रिमेंबर, याद रखना ध्यान से। देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे कहानी है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का मान होता है एक्स, लेकिन शर्त है कि एक्स का जो है ना वो -π/2 से π/2 तक होना चाहिए, ये कंडीशन है। कॉस इनवर्स एक्स का कॉस एक्स होता है, शर्त है कि एक्स बिलोंग्स टू कितना 0 से लेकर पाई, और भी होता है, tan का भी होता है, सबका होता है। हम इसलिए क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि पूछता है एग्जाम में। चलिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। सुंदर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप सर्च कीजिएगा, देखिए एक चीज सर्च कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। अरे सर्च करने में क्या देगा, सर्च कीजिएगा ITF ट्रिक बाय आर के सिंह, ITF ट्रिक बाय आर के सिंह, ठीक है ना, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक ट्रिक बाय आर के सिंह, या इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक ऑब्जेक्टिव ITF ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह। अरे भाई से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, तो वहां से जाके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, पूरा रेस की घोड़ा के तरह दौड़िएगा, ठीक है ना, ऐसे। चलिए आइए यहाँ पे, तो इसको एक कैसे बनाएंगे हम, देखिए अगर बाई चांस गलती से कोई लिखा आंसर 7π/6, तो दिल गलती कर बैठा है, अब तुम्हारा क्या होगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि कॉस के लिए शर्त है कि 0 से लेकर क्या है पाई के बीच लेना है। कहां तक लेना है आपको, 0 से लेकर पाई के बीच। अब सवाल है कि 7π/6 जो है सर, इसको तो क्या होगा पाई प्लस π/6 कर सकते हैं, तब तो होगा। अब ये क्या है ना कि पाई से ज्यादा है, अब बाउंड्री खींचा है यहाँ पे कि पाई से ज्यादा लिए आप तो गलती होगा, समझ गए ना। ये गलती नहीं करना है, तो साफा जो लड़का, देखिए लड़का से क्या करता है, जैसे जाएगा सब कहेगा सर 7π/6 ऑप्शन दिया है, सर बताए हैं कि कॉस यहाँ रहेगा, दोनों सेम रहेगा तो क्या होगा, आंसर एक्स होगा। अरे बुड़बक, आधे बात सुनता है, तुम पूरा बात कब सुनेगा। यहाँ देखो, तो ये जो है ना, ये इसको हम लोग पढ़ाते हैं बाबू आजा। देखो कैसे, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, जो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2π माइनस 5π/6। अब बोलेगा सर यही तरीका है का, ना और तरीका है इसका, लेकिन ये पचा लो ना, और भी तरीका बनाने का। चलिए कॉस इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं, देखिए अब फॉर्मूला होता है कॉस 2π प्लस हो चाहे माइनस हो, थीटा लगेगा यहाँ पे, जो घटेगा चाहे जुड़ेगा, जो घटेगा चाहे सटेगा, यही आएगा। चलिए तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉस, जो घटेगा वो सटेगा 5π/6। अब ये आ गया इसके अंदर, पुल्हा के ला लिए हैं घर में, अब मुक्काबाजी होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा 5π/6, और 5π/6 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब कौना चक्कर में है हो, ये सही आंसर होगा आपका। क्लियर, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर, चलिए ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप गर्दा उड़ाएंगे, मुझे उम्मीद है ना। और नहीं गर्दा उड़ेगा तो चुपचाप आराम से चुपचाप रखिएगा, नहीं तो समझिएगा बहुत मार मानेंगे। ऐसे क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए बता दिए कैसे प्रैक्टिस करना है। आप जो मोबाइल रखे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो फिर कहाँ घूम रहे हैं चक्कर में, इतना बढ़िया सब चीज़ बताए हैं हम, है ना। आप सर्च कीजिए ना ITF 1 शॉट बाय आर के सिंह, वो वीडियो देखिएगा, पूरा दीवाना हो जाएगा। ITF 1 शॉट पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, लगभग 1 घंटा के वीडियो में, पूरा बढ़िया से। आ जाए यहाँ पे, देखो बाबू, यहाँ देखो, यहाँ पे देख लो बढ़िया से क्या है। यहाँ देखिए, अब फिर याद रखिएगा, रिमेंबर, याद रखना क्या, यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। मन नहीं भरता है, बात यह है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इस सबका मान जो है ना, सबका मान होता है एगो π/2, सबका मान π/2 होता है, समझे ना। देखिए कितना क्वेश्चन बनेगा इससे।
इससे बहुत क्वेश्चन बनेगा, बहुत क्वेश्चन। देखिए इस सारा का सारा क्वेश्चन, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्लास होने जा रहा है। देखिए इससे इसका मान कितना हो गया, π/2 हो गया। ये तो देखते ही बन गया, पहली नज़र में बन गया ही, है ना। चलिए अब देखिए इसमें क्या है ना, जैसे इसका देखिए, इसका मान क्या होगा, देखिए दोनों का एंगल सेम है। इसका मान क्या होगा, देखिए साइन इनवर्स साइन हो गया। इसका मान क्या होगा, इसका मान 1/2 से मतलब नहीं है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दोनों सेम है कि नहीं। देखिए दोनों सेम है तो π/2 आ रहा है, तो इसका हो गया π/2 और साइन π/2 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो ये भी गया, ये भी गया। अच्छा इसको भी ले जाएं क्या, इसको भी ले जाते हैं हम लोग। देखिए क्या करते हैं ना, देखिए साइन इनवर्स एक्स है प्लस साइन इनवर्स वाई है बराबर 2π/3 है। ठीक है, ठीक है ना। कॉस इनवर्स एक्स है प्लस कॉस इनवर्स वाई है। नहीं मालूम हमको नहीं मालूम है किसका मान क्या, मान थीटा इसका मान है, मान इसका मान थीटा है। ठीक है, ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे देखिए क्या होगा, ये दोनों देखिए दोनों जोड़ेगा, समझिए ध्यान से। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस ये हो जाएगा π/2 और ये भी मिलकर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका π/2। ठीक है, बराबर देखिए 2π/3 प्लस थीटा। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया पाई बराबर पाई, आगे घटेगा है 2π/3 बराबर थीटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 कम 3 घटाओ 2, पाई/3 बराबर थीटा। तो π/3 हमारा आंसर आ गया। क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं दोनों को, क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन बनता है आपसे, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। अब रही बात ये फॉर्मूला रहा tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और सुनिए, अगर क्लास अच्छा लगा है, क्लास समझ में आ रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के आपसे रिक्वेस्ट है, सभी ने निवेदन है कि आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। आप इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। ये सीरीज जो चल रहा है ऑब्जेक्टिव, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके फॉलो कीजिए, पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको। और देखिएगा, सुनिए नंबर दिए हैं, उसको व्हाट्सअप करके आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपका बल्ले बल्ले है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप सबके साथ फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ कि आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हम मन से पढ़ेंगे। ये तो मेन बात है ना, मेन बात तो भूल ही गए थे हम। पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। थैंक यू आप सबका।